कथा बहुत ही सुंदर है। चलिए कथा को आगे बढ़ाते हैं। जब उसे तोड़ा जाता है तो सबकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। बलवान सिंह सर पकड़कर बैठ जाता है। लूट के सारे आभूषण उसी संदूक से बरामद होते हैं। अब जासूस अपने अभियान में सफल होता है। तो बलवान सिंह और लूट के सामान के साथ अपनी राजधानी के लिए प्रस्थान करने से पूर्व मंदिर में विराजमान महावीर स्वामी की मूर्ति को प्रणाम करता है तथा वहां से चल देता है। बलवान सिंह को बेड़ियों से बांध उसी के घोड़े पर बिठा दिया जाता है। कुछ सैनिकों के घोड़े आगे आगे चल रहे होते हैं और कुछ के पीछे पीछे, और बीच में बंदी का घोड़ा होता है। इन सबके पीछे जासूस अपने घोड़े पर चल रहा होता है। जब जासूस अपने सैन्य दल के साथ बलवान सिंह को बंदी बनाकर नगर के मुख्य द्वार पर पहुंचता है, देखने वालों की भीड़ लग जाती है। वह जिस मार्ग से गुजरता है, देखने वाले अचरज भरी निगाहों से बस देखते रह जाते हैं। पूरे नगर में इसी बात की चर्चा होने लगती है। सुबह सुबह यह खबर पूरे नगर में जंगल की आग की तरह फैल जाती है। नगर का एक प्रसिद्ध और धनसेठ व्यक्ति नगर के लोगों की नजर में आज एक कैदी के रूप में सैनिकों से घिरा है और उसकी नजरें झुकी हुई हैं। सैन्य दल इन बातों से बेखबर अपने अभियान की सफलता की खुशी में झूमते हुए बढ़ते जाते हैं। सफलता की ऐसी खुशी की लंबी यात्रा की थकान भी चेहरे पर एक सेकंड तक ना ला सकी। बिना थके बिना रुके शाम ढलने से पहले ही वे लोग राजधानी पहुंच जाते हैं। जासूस द्वारपाल के माध्यम से अपने सफल अभियान की सूचना महाराज को भिजवाता है। खबर पाकर वह अति प्रसन्न होते हैं। अभियान दल के लिए इनाम की घोषणा करते हैं और बलवान सिंह को कैद खाने में बंद करने का आदेश देते हैं। आगे की कार्रवाई के लिए अगले दिन दरबार बुलाने का आदेश दिया जाता है। अगले दिन बुलाई गई विशेष दरबार की खबर पूरे नगर में फैल जाती है। सभी जगह इस बात की ही चर्चा हो रही होती है कि कल दरबार में महाराज क्या फैसला सुनाते हैं। शैतान सिंह और बलवान सिंह को क्या सजा सुनाई जाएगी। लूट की जब्त आभूषणों का क्या होगा। अगली सुबह लोग उठकर अपने दैनिक कार्य में लग जाते हैं, लेकिन उनका ध्यान महल की ओर लगा रहता है। क्या फैसला आता है, सभी लोगों के मन में उत्सुकता है। जासूस दरबार में जाने की तैयारी कर रहा होता है। उसी प्रकार उस सैन्य दल के सभी सैनिक भी तैयारी में लगे होते हैं। महाराज, राजकुमार, मंत्रीगण और संबंधित सभी लोग सुबह 8 बजे तैयार होकर दरबार में उपस्थित होते हैं। शैतान सिंह और बलवान सिंह को बंदी के रूप में हाजिर किया जाता है। जासूस अपने सैन्य दल के साथ उपस्थित होता है। सेनापति बहादुर राय अपने प्रमुख सैनिकों के साथ उपस्थित होते हैं। महाराज कार्रवाई आरंभ करने का आदेश देते हैं। सेनापति कार्रवाई की शुरुआत करते हुए शैतान सिंह और बलवान सिंह द्वारा अब तक की गई अपराधों का काला चिट्ठा खोल कर रख देता है। शैतान सिंह पर कई हत्याओं और लूट का आरोप दर्ज होता है। साथ ही राज्य के सैनिकों को घायल करने का आरोप भी दर्ज होता है, जबकि बलवान सिंह पर लूट की घटनाओं में साथ देने और अपने पड़ोसी मंगू लोहार को बुरी तरह पीटने का आरोप दर्ज होता है। साथ ही अन्य सभी कांड में उसकी संलिप्तता साबित होती है। इसके बाद जासूस शैतान सिंह और बलवान सिंह के बारे में उन नई बातों को उजागर करता है जिससे राजधानी के लोग अनजान थे। वह कहता है कि महाराज, ये दोनों नए नगर में सेठ शैतान सिंह और सेठ बलवान सिंह के नाम से प्रसिद्ध हैं। वहां इनका एक आलीशान कोठी है और उस कोठी के अहाते में इन्होंने एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाया है। वहां के लोग इन दोनों भाइयों को धनी सेठ, व्यापारी और धार्मिक व्यक्ति के रूप में जानते हैं। वहां ये दोनों आलीशान जीवन जीते हैं। जासूस की बातें सुनकर सब लोग आश्चर्य में पड़ जाते हैं। सेनापति, जासूस, अभियान से जुड़े सैनिकों और कुछ आम जनों से दोनों भाइयों के अपराधों और आपराधिक गतिविधियों के बारे में जानकारी मिलने के बाद महाराज अपने मंत्रीगण से विचार विमर्श करते हैं। गहन विचार विमर्श के बाद
महाराज इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि दोनों भाइयों ने गंभीर अपराध किए हैं और उनके द्वारा किए गए अपराध अक्षम्य हैं। अतः अपराध की गंभीरता को देखते हुए शैतान सिंह के लिए प्राण दंड और बलवान सिंह के लिए उम्र कैद की सजा तय की जाती है। लेकिन अंतिम निर्णय से पहले महाराज शैतान सिंह और बलवान सिंह का पक्ष भी सुनना चाहते हैं। पहले बलवान सिंह से उसके लिए निर्धारित सजा और उसके द्वारा किए गए अपराधों के बारे में अपना पक्ष रखने को कहा जाता है। बलवान सिंह बस इतना कहता है कि उसे सजा मंजूर है और इस बारे में विशेष कुछ नहीं कहता। बस मेरा एक अनुरोध है कि मुझे भी वही सजा दी जाए जो मेरे भाई को दी जाएगी और हम दोनों को एक साथ एक कैद खाने में रहने की अनुमति दी जाए। शेष जो कुछ भी मेरे भैया कहते हैं मैं उनका समर्थन करूंगा। इसके बाद शैतान सिंह को अपना पक्ष रखने का मौका मिलता है। वह कहता है कि सभी अपराधों का मुख्य कर्ता धर्ता मैं हूं। मेरा भाई इसमें बराबर का हिस्सेदार नहीं रहा है। उसकी गलती सिर्फ इतनी है कि वह मेरे प्रति वफादार है। उसे दुनियादारी की समझ नहीं है, अतः उसकी सजा कम कर दी जाए। आगे मेरा कहना है कि मैं अब आपराधिक जीवन का त्याग कर चुका हूं। यह मेरी अंतिम लूट थी और वह भी अपने प्रदेश से बाहर का मामला है। अब हम दोनों भाई व्यापारिक और धार्मिक जीवन में कदम रख चुके थे, इसलिए राजधानी से दूर के नगर में अपने लिए आवास खरीद लिया था और उसी नगर में अपना व्यापार की शुरुआत कर दी थी। हम अपने पुश्तैनी मकान और संपत्ति आदि बेचकर हमेशा के लिए वहीं बसने की सोच रखी थी, लेकिन अपने अंतिम लूटकांड में पकड़े गए। अतः आपसे हमारा निवेदन है कि आप हमारी सारी संपत्ति जो हमने नए नगर में अर्जित की है उसे जब्त कर लें और मेरे मृत्यु दंड को उम्र कैद में बदलने की कृपा करें। अब मैं अपने शेष जीवन को धर्म की सेवा में गुजारना चाहता हूं। दोनों भाइयों का पक्ष सुनने के बाद मंत्रीगण महाराज को यह सलाह देते हैं कि दोनों भाइयों द्वारा अर्जित संपत्ति के साथ साथ उनकी पैतृक संपत्ति भी जब्त कर ली जाए और दोनों भाइयों को उम्र कैद की सजा दी जाए। महाराज को यह सलाह उचित लगती है। अंतिम निर्णय के रूप में महाराज आदेश देते हैं कि लूट के आभूषणों को पड़ोसी राज्य के राजा को सौंप दिया जाए। बलवान सिंह और शैतान सिंह की अर्जित संपत्ति के साथ साथ पैतृक संपत्ति को भी जब्त कर लिया जाए। दोनों भाइयों को आजीवन कारावास की सजा दी जाए, लेकिन दोनों भाइयों को हमेशा एक साथ एक कक्ष में रखा जाए। इस निर्णय के साथ दरबार स्थगित कर दी जाती है। शैतान सिंह अपनी धुन और जिद का पक्का था। उसकी जिद ने ही उसे फर्श से अर्श तक और अर्श से पुनः फर्श तक पहुंचाया। अपनी धुन के कारण ही वह सफलता के शिखर पर पहुंच सका था, लेकिन वह वहां टिक न सका। जिस शोहरत को पाने के लिए वह दिन रात एक कर दिया, नैतिक अनैतिक के अंतर को भूल दिया, अब शोहरत को वह भोग ना सका। आज वह एक चर्चित व्यक्ति है। उसकी प्रसिद्धि चहुं और फैल गई है, लेकिन वह स्वयं चार दीवारों में कैद होकर रह गया है। शैतान सिंह की सफलता को इस प्रकार बयान किया जा सकता है। माना कि एक चोर था जिसने 100 चोरियां करने की ठानी और उसके बाद धार्मिक जीवन जीने की प्रतिज्ञा की। उसकी 99 चोरियां सफल रहीं, लेकिन वह अपने 100वें आखिरी चोरी में पकड़ा गया और उसके लिए सजा का निर्धारण ऐसा हुआ कि सूद मूल सबकी वसूली हो गई, साथ ही पुश्तैनी संपत्ति भी जब्त हो गई और उम्र कैद हुई सो अलग। उसके 99 सफलताओं का घमंड एक असफलता के साथ एक झटके में चूर चूर हो गया। शैतान सिंह को अब न प्रसिद्धि की लालसा रही और न सुख भोगने की कामना। ऐसा प्रतीत होता है कि सहसा उसका हृदय परिवर्तन हो गया। अब वह ना जिद रही और ना ही वह धुन। अब तो ऐसा लगता है जैसे बस धुनी रमाए बैठा हो। ऐसा प्रतीत होता है जैसे एक अंगुली माल एक झटके में संत हो गया। अब तक सुना था कि किसी को पहाड़ की चोटियों पर ज्ञान प्राप्त हुआ,
किसी को गुफाओं में, किसी को वृक्ष के नीचे, किसी को नदी तट पर, किसी को भीड़ भरे बाजार में, तो किसी को शमशान घाट पर। जिसकी धुनी जहां रम गई वहीं हृदय परिवर्तित हो गया। लेकिन शैतान सिंह दुनिया से दूर, यहां तक कि अपने चहेते भाई बलवान सिंह से भी विलग एक काल कोठरी में एक रात क्या बिताया। जैसे उस एकांत में उसकी धुनी रम गई, उसका हृदय परिवर्तन हो गया। अब ऐसा प्रतीत होता है कि शैतान सिंह की काया में शैतान सिंह की रूह नहीं बसती। उसके हृदय परिवर्तन की घटना से ऐसा मालूम पड़ता है कि स्थान निमित्त मात्र है, किसका कहाँ जन्म होता और कहाँ अंत, कहाँ नहीं जा सकता। अगर स्थान निर्धारित भी हो तो वह निमित्त मात्र है। जन्म और मृत्यु की भांति हृदय परिवर्तन के लिए भी स्थान और समय निमित्त मात्र है। कहाँ, कब और किस घड़ी किसकी धुनी रम जाए कहा नहीं जा सकता। जिस स्थान पर, जिस घड़ी में किसी का हृदय परिवर्तन हो जाता है, उसी स्थान पर, उसी घड़ी में अन्य हृदय अपरिवर्तित रह जाते हैं। जैसे कैद खाने में अर्धरात्रि में प्रभु श्री कृष्ण का अवतरण होता है। सारी दुनिया नींद में होती है या कहे मूर्छा में होती है, लेकिन उसी कैद खाने में उसी क्षण देवकी और वासुदेव का भाग्योदय होता है। उनका हृदय परिवर्तन होता है। पति पत्नी दोनों मूर्छा से जाग जाते हैं और साक्षात ईश्वर का दर्शन पाते हैं। बस कुछ ऐसा ही घटना शैतान सिंह के साथ घट गई। कोई जान भी ना पाया और भीतर घट गया। राजकीय सैनिकों द्वारा बंदी बनाए जाने के बाद बलवान सिंह और शैतान सिंह की मुलाकात दरबार में होती है। वहां दोनों भाइयों को बंदी के रूप में लाया गया था। शैतान सिंह को 2 दिनों पूर्व बंदी बनाया गया था, जबकि बलवान सिंह को 1 दिन पहले पकड़कर लाया गया था। इस दौरान दोनों भाइयों ने 2 रातें अलग थलग काटी थी। इसी दरमियान शैतान सिंह के चरित्र में परिवर्तन हो गया। उसके चित्त की वृत्ति बदल गई, लेकिन बलवान सिंह को इन चीजों की कोई खबर न थी। वह आज भी अपने ताकत के मद में चूर, दुनियादारी से बेखबर अपने भाई का वफादार था। उसे बस इस बात की खुशी थी कि उसके भाई की मौत की सजा को उम्र कैद में बदल दिया गया और बंदी गृह में आजीवन दोनों भाइयों को एक साथ रहने की अनुमति मिल गई थी। उसे अपनी सारी चल अचल संपत्ति जब्त हो जाने की कोई चिंता ना रही। ऐसा देखा गया कि शैतान सिंह का व्यवहार एकदम संतों जैसे हो गए। एकदम धार्मिक जीवन जीने लगा। अब शाकाहार भोजन करना और सत्संग की बातें करना उसे रास आने लगा। हर दिन स्नान, ध्यान और पूजा पाठ में उसका समय गुजरने लगा। वहीं बलवान सिंह अपने भाई की सेवा सत्कार में लगा रहता। अब बंदी गृह भी मंदिर प्रतीत होने लगा था। वहां के कर्मचारी, सैनिक और अधिकारी सब अचरज करते। धीरे धीरे यह बात आम लोगों तक पहुंचने लगी। इस प्रकार महीनों बीत गए। एक दिन जब दोनों भाइयों की व्यवहार कुशलता और धार्मिक जीवन की बात राजा तक पहुंची तो राजा को बड़ी हैरानी हुई। उन्हें सुखद आश्चर्य हुआ। राजा ने बंदी गृह के सैनिकों को आदेश दिया कि दोनों भाइयों को पूजा पाठ के लिए सुबह शाम मंदिर जाने दिया जाए। वह मंदिर बंदी गृह के 4 दीवारी के भीतर ही थी। अब मंदिर की साफ सफाई और दोनों वक्त की आरती में दोनों भाई नियमित योगदान देने लगे। ऐसा जीवन व्यतीत करते हुए सालों बीत गए। अब बंदी गृह के कर्मचारी, सैनिक सभी दोनों भाइयों की ओर से निश्चिंत रहने लगे। एक बार जब महाराज अपने मंत्री के साथ बंदी गृह का निरीक्षण करने गए तो शैतान सिंह और बलवान सिंह के आचरण से बहुत खुश हुए। उन्होंने दोनों भाइयों से कहा कि तुम दोनों भाइयों ने अपने आचरण में जो सुधार लाया है वह अन्य बंदियों के लिए एक आदर्श है। हम तुम्हारे व्यवहार से बहुत खुश हैं। यदि तुम दोनों की कोई सुझाव या अनुरोध हो तो कहो, हम उसे पूरा करने की कोशिश करेंगे। राजा की बात सुनकर शैतान सिंह कहता है कि महाराज, हम आपकी उदारता के आभारी हैं, लेकिन अब हमारे मन में कोई सांसारिक इच्छा ना रही। फिर भी आप चाहते हैं तो हमारा आपसे एक विनती है कि हमें इस कैद खाने की जगह मंदिर के कर्मचारियों के लिए
बने कमरे में रहने की अनुमति दी जाए। वैसे भी वह कमरा खाली ही रहता है। हम दोनों भाई वहां रहकर मंदिर की साफ सफाई का पूरा जिम्मा अपने ऊपर ले लेंगे और ईश्वर की सेवा और मानवता की भलाई में अपना जीवन गुजारने का काम करेंगे। कुछ सोच विचार के बाद राजा उन्हें बंदी गृह की जगह मंदिर में रहने की अनुमति दे देते हैं। महाराज से अनुमति के बाद कारागार परिसर का मंदिर शैतान सिंह और बलवान सिंह का नया ठिकाना बन गया। मंदिर के पास कर्मचारियों के लिए बना कमरा जो वर्षों से खाली पड़ा था, उसी कमरे में दोनों भाई रहने लगे। पहले मंदिर में एक पुजारी और एक कर्मचारी रहता था, लेकिन अब सालों से वहां सिर्फ एक पुजारी ही रहा करता था। अब ये दोनों भाई मंदिर के कर्मचारी की कमी को पूरा कर दिया करते। वे दोनों जल्द ही मंदिर का कार्य समझ गए। बलवान सिंह साफ सफाई की जिम्मेदारी उठा लिया। वह सुबह शाम मंदिर के साथ साथ उससे लगे उपवन और मैदान की सफाई करता। वह पूरी तन्मयता और लगन से अपना कार्य करता। साफ सफाई के साथ साथ वह उद्यान के पेड़ पौधों की देखभाल करता, समय समय पर उन्हें पानी देता, उनकी कटाई करता और मौसमी पुष्प के पौधे लगाता। अब उपवन गुलजार रहने लगा। उसकी मेहनत की झलक पाकर सभी उसकी प्रशंसा करते। इसी प्रकार मंदिर और परिसर की साफ सफाई की हर कोई प्रशंसा करता। बलवान सिंह का मन इन कार्यों में रम गया था। साथ ही लोगों की प्रशंसा उसे और अच्छा करने के लिए प्रेरित किया करती। अब वह अपनी पुरानी जीवन शैली, पुराने कर्मों को भूल सा गया था। शैतान सिंह मंदिर में होने वाले धार्मिक कार्यों जैसे आरती, भजन, सत्संग और विशेष आयोजनों में पुजारी जी का हाथ बटाता। खाली समय में योग और ध्यान में लीन रहता। मंदिर में भगवान श्री कृष्ण की अष्ट धातु निर्मित जीवंत प्रतिमा स्थापित थी। बांसुरी बजाते मनमोहक रूप में विराजमान द्वारकाधीश को देखकर ऐसा प्रतीत होता कि वह कारागार के बंदियों को उपदेश दे रहे हैं कि जो हुआ सो हुआ, अब अतीत को बिसरा दो। अतीत की चिंता ना करो, अब चित्त को शांत करो। शैतान सिंह मुरलीधर के सम्मुख घंटों योग मुद्रा में ध्यान मग्न रहता। अब ना उसे अतीत डराती थी और ना उसे भविष्य की चिंता थी। वह वर्तमान में जीता था, प्रतिपल प्रतिक्षण आनंद भाव में रहता था। वह ईश्वर के प्रति कृतज्ञ था। उसका हृदय अहोभाग से भर गया था। चेहरे पर परम सुख के भाव रहते थे। अब वह अकारण बोलता भी नहीं था। खाली समय में वह एकांत और ध्यान चित्त रहता। दोनों भाइयों ने कार्य व्यवहार के साथ साथ वेशभूषा भी साधु सन्यासियों के समान धारण कर ली थी। मंदिर परिसर में समय समय पर आयोजित होने वाले सत्संग का प्रभाव कारागार के अन्य कैदियों पर भी पड़ने लगा। उनके व्यवहार के सकारात्मक ऊर्जा की झलक मिलती। एक सकारात्मक और सुखद वातावरण का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देने लगा। इस बदलाव को हर कोई महसूस कर रहा था। स्वयं महाराज भी इस बदलाव से अति प्रसन्न थे। कारागार में अब बंदियों के साथ बर्बर व्यवहार नहीं किया जाता था। उनकी सुविधाओं में भी सुधार कर दिया गया था। कारागार परिसर में होने वाले सामाजिक और धार्मिक कार्यों में वहां के बंदी भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते। अब कारागार परिसर के साथ साथ बाहर के लोग भी दोनों भाइयों को कारागार के साधु के नाम से जानने लगे थे। अब यही उन दोनों की पहचान बन गई थी। इसी प्रकार दिन गुजरते गए। दोनों भाई युवावस्था से वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए। फिर धीरे धीरे शरीर कमजोर पड़ने लगा, लेकिन इस उम्र में भी बलवान सिंह अपने कार्यों और जिम्मेदारी के प्रति सजग था। रात को सोने से पूर्व वह अपने भाई का पैर दबाना नहीं भूलता था। वह शैतान सिंह के सोने के बाद ही सोता और उससे पहले जग जाता था। एक दिन रात्रि के समय शैतान सिंह सोया तो फिर कभी नहीं जगा। वह चिर निद्रा को प्राप्त हो गया। अगले दिन सुबह बलवान सिंह उठा और नित्य क्रिया को चल पड़ा। लौटने के बाद देखता है कि उसका बड़ा भाई अभी भी सो रहा है। उसे लगा शायद वह अस्वस्थ है, इसीलिए आराम कर रहे हैं। यह सोचकर वह भाई के पास जाता है
उसके पैरों के पास बैठकर उसका पैर दबाना शुरू करता है, लेकिन सहसा उसका मन कौंधता है जब शैतान सिंह के शरीर में कोई हरकत नहीं पाता। वह भाई को आवाज देता है, भैया उठो, सुबह हो गई, धूप निकलने वाली है। लेकिन कोई प्रति उत्तर ना पाकर वह घबरा जाता है। वह मदद के लिए दौड़कर पुजारी जी के पास जाता है। पुजारी जी उठकर बैठे ही थे कि घबराया हुआ बलवान सिंह को देखकर पूछते हैं कि क्या हुआ। वह जल्दी में उन्हें अपने साथ अपने कमरे में ले जाता है। वहां शैतान सिंह का पार्थिव शरीर को देखकर वृद्ध पुजारी अपना हाथ बलवान सिंह के सर पर रखते हैं। उसे कहते हैं कि अब तुम्हारा भाई हमेशा के लिए सो गया, अब उसे मत जगाओ। यह सुनकर वह चित्कार के साथ रोने लगता है। पुजारी जी उसे संबल प्रदान करते हैं। जब यह खबर महाराज को दी जाती है तो वह शैतान सिंह के पार्थिव शरीर का ससम्मान अंतिम संस्कार करने का आदेश देते हैं। अपने भाई के वियोग में बलवान सिंह उदास रहने लगा। धीरे धीरे वह अन्न जल त्याग दिया और इस प्रकार एक दिन अपने देह का त्याग कर दिया। उसका अंतिम संस्कार भी महाराज के आदेशानुसार कारागर के कर्मचारियों द्वारा कर दिया गया। ऐसा लगता है कि दोनों भाइयों ने नारायण के श्री चरणों में अपने जीवन को अर्पण कर दिया और इस प्रकार अब दोनों भाई किंवदंती बनकर अमर हो गए। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।